भारत ने पूरी कर ली पाकिस्तान पर सी स्ट्राइक करने की तैयारी। देखिए कैसे लगातार भारत के कदमों से दहल रहा है पाकिस्तान। इस बार खुद को नहीं संभाल पाएगा पाकिस्तान। भारत ने लगाई पाकिस्तान समेत ओआईसी के सभी मुस्लिम देशों को फटकार। भारत बोला सुधर जाओ नहीं तो ठीक नहीं होगा। हैरत में ओआईसी। एक देश की सह पर एजेंडे चलाने से बचे ओआईसी। जम्मू कश्मीर परिसीमन पर बयानबाजी के लिए भारत ने लगाई जबरदस्त लताड़। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर ओआईसी के बयान की भारत ने तीखे शब्दों में आलोचना की है। भारत ने समूह को एक देश की सह पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने से बाज आने को कहा है। उसने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, वो इसमें किसी के दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन में बिना वजह बयान पर उसे जोरदार लताड़ लगाई। पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए उसने समूह से एक देश की सह पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने से बचने को कहा। इसका मतलब यह है कि भारत ने ओआईसी को पाकिस्तान के इशारे पर नाचना बंद करने के लिए कहा है। इसे लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ओआईसी को सख्त नसीहत दी है। उन्होंने दो टूक कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। इस बारे में वो ओआईसी के बयान को सिरे से खारिज करता है। ओआईसी ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर चिंता जताई थी। भारत की प्रतिक्रिया उसी के जवाब में आई है। इस विषय पर पूछे गए सवालों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमें आश्चर्य है कि ओआईसी ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों को लेकर आकरण बयान दिया है और हमारी इस फटकार के बाद ओआईसी और पाकिस्तान दोनों को ही औकात में आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अतीत में भी भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर ओआईसी के बयानों को सिरे से खारिज किया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस पर कोई भी गलत बयानबाजी करेगा तो उसको भारत की फटकार खानी पड़ेगी। बागची ने कहा कि ओआईसी को एक देश की सह पर भारत को लेकर अपना सांप्रदायिक एजेंडा चलाने से बचना चाहिए। उनका इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान की ओर था। परिसीमन आयोग ने इस महीने के शुरू में ही अपनी अंतिम रिपोर्ट नोटिफाई की थी। आयोग को जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम पूरा करने के लिए कहा गया था। ऐसे राज्य में चुनाव कराना जरूरी है। इसे लेकर ओआईसी ने एक बयान जारी किया था। इसमें उसने भारत पर जम्मू कश्मीर की सीमाओं को जबरन बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही कश्मीरी लोगों के अधिकारों के उल्लंघन पर भी चिंता जताई। ये पहली बार नहीं है जब ओआईसी को भारत के अंदरूनी मामलों को लेकर बयान देने पर तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है। बीते महीने भी भारत ने ओआईसी को जमकर लताड़ा था। तब समूह ने ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन को अपनी विदेश मंत्रियों की बैठक में बुलाया था। इस बैठक का आयोजन इस्लामाबाद में हुआ था। इसके कुछ हफ्ते बाद ओआईसी ने एक रेजोल्यूशन पारित किया। इसमें उसने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि कश्मीर मुद्दा सुलझने तक शांति की कल्पना करना मुश्किल है। विदेश मंत्रालय ने इस रेजोल्यूशन को बेतुका करार दिया। इसके अलावा ये भी कहा था कि भारत के बारे में कही गई बातें गलत तथ्यों पर आधारित है। फरवरी में समूह ने उसके अनुसार भारत में मुस्लिमों पर होने वाले हमलों पर चिंता जताई थी। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में आवश्यक कदम उठाने के लिए भी कहा गया था। भारत ने इसके तुरंत बाद प्रतिक्रिया दी। ओआईसी को एक देश से पारित होकर भ्रामक बयान देने से बाज आने के लिए कहा था। वहीं दोस्तों अब आते हैं दूसरी खबर की ओर, जिसमें भारत ने पूरी कर ली है पाकिस्तान को खत्म करने की तैयारी। देखिए कैसे भारत के इस कदम से खत्म होगी पाकिस्तान की कहानी। दोस्तों देश को मिले हैं 2 नए जंगी जहाज। ब्रह्मोस ब्राक मिसाइलों से होंगे लैस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस सूरत विध्वंसक और आईएनएस उदयगिरी फ्रिगेट को लॉन्च किया। इनके आने से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ने वाली है। दोनों ही अत्याधुनिक हथियारों, रडार सिस्टम, सोनार सिस्टम से लैस हैं। आइए जानते हैं इनकी खासियतों के बारे में। दोस्तों भारतीय नौसेना की ताकत में और बढ़ोतरी होने वाली है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल यानी 17 मई 2022 को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड से विशाखापट्टनम क्लास विध्वंसक आईएनएस सूरत और शिवालिक क्लास फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी को लॉन्च किया। आईएनएस सूरत पूर्व कोलकाता क्लास विध्वंसक का अपग्रेडेड वर्जन है। विशाखापट्टनम क्लास डेस्ट्रॉयर श्रेणी का आखिरी विध्वंसक है, जबकि आईएनएस उदयगिरी शिवालिक क्लास का फ्रिगेट है, जो P-17A प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हैं। भारतीय नौसेना अपने कोलकाता क्लास विध्वंसकों को अपग्रेड करके उसका नाम विशाखापट्टनम क्लास डेस्ट्रॉयर कर दिया है। प्रोजेक्ट का नाम P-15 ब्रावो क्लास या P-15B
ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसमें 4 डिस्ट्रॉयर बनने थे, 2 बन चुके हैं, 2 तैयार हो रहे हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम ड्यूटी पर है। आईएनएस मोरमुगाओ का ट्रायल चल रहा है। आईएनएस इम्फाल की फिटिंग हो रही है। ये इस साल के अंत तक वायुसेना को मिलने की उम्मीद है। ये 2024 में नौसेना को मिलेगा। आईएनएस सूरत का निर्माण चल रहा है। ये नौसेना को 2025 में मिलेगा। 50 अफसर, 250 सेलर्स को लेकर चल सकता है ये विध्वंसक। दोस्तों, इस क्लास के सभी डिस्ट्रॉयर्स लगभग एक ही आकार के होंगे। आईएनएस सूरत इस सीरीज का आखिरी विध्वंसक है। यह 7400 टन का है। इसकी लंबाई 163 मीटर और गति करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस पर 4 इंटरसेप्टर बोट के साथ 50 अफसर और 250 नौसैनिक रह सकते हैं। ये एक बार में 7400 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। करीब 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। ब्राक और ब्रह्मोस होंगे इस पर तैनात। दुश्मन की हालात हो जाएगी पस्त। दोस्तों, आईएनएस सूरत पर ब्राक 8, ब्रह्मोस, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, तोप समेत कई अत्याधुनिक हथियारों के लगाए जाने की सूचना है। इसमें एंटी वॉरफेयर के लिए 32 ब्राक 8 मिसाइल तैनात की जा सकती है। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 533 मिलीमीटर के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स या फिर 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए जा सकते हैं। P-15A प्रोजेक्ट की तुलना में P-15B में 5 बड़े अंतर हैं। पहला ये कि इसमें 127 मिलीमीटर के MK-45 नेवल गन लगी है। हालांकि इस दौड़ में ओटियो मेलेरा 76 mm गन भी शामिल है। सोनार सिस्टम को हल से हटाकर बो तक लाया गया है। रडार की निगरानी में आने से बचने के लिए ब्रिज लेआउट और मास्ट डिजाइन को बदला गया है। रेल लेस हेलीकॉप्टर ट्रैवर्सिंग सिस्टम लगाए गए हैं ताकि खराब मौसम में हेलीकॉप्टरों को नुकसान न हो। शिप डेटा नेटवर्क, ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम और कॉम्पैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम अपग्रेड किया गया है। प्रोजेक्ट P-17A के तहत बन रहे शिवालिक क्लास फ्रिगेट का अपग्रेडेड वर्जन नीलगिरी क्लास फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी में ज्यादा बेहतर स्टेल्थ फीचर शामिल हैं। अत्याधुनिक हथियार लगाए गए हैं। बेहतरीन सेंसर्स हैं। इस क्लास में 7 जंगी जहाज बनाए जाएंगे। नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी और विधयगिरी। हालांकि नाम में बदलाव संभव है। इस फ्रिगेट पर ब्रह्मोस मिसाइल, ब्राक 8 ER मिसाइल, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा इस पर ध्रुव, वेस्टलैंड सी किमोव हेलीकॉप्टर्स तैनात हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब पाकिस्तान पारंपरिक सैन्य ताकत में भारत से पार नहीं पा सका, तो उसने भारत को हजारों जख्मों से लहूलुहान करने की गैर पारंपरिक युद्ध नीति पर अमल करना शुरू किया। जम्मू कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तान की सेना द्वारा अलगाववादी विद्रोह को सक्रियता से बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा बाद में पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को भी बढ़ावा दिया। भारत की सबसे बड़ी चिंता ये रही कि अगर वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ पलटवार करता है तो कहीं संघर्ष बढ़ ना जाए और परमाणु युद्ध की नौबत ना आ जाए। जब भी सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से निपटने की बात आई तो भारत का सुरक्षा तंत्र पारंपरिक रूप से कोई जोखिम लेने से बचता रहा, लेकिन अब और नहीं। दोस्तों, अब हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।